हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में, यानी भारत के न्याय व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्टली अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है, यानी पार्लियामेंट को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद इन सभी जजेस की नियुक्ति यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित सम आवेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके बाद जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती थे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। सर्वप्रथम, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तभी उसे राष्ट्रपति CJI मनोनीत कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी CJI राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित की जा चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यह निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। दूसरा,
अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। तीसरा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। 5वां, अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। इसके बाद मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। अनुच्छेद 32 यानी 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। फंडामेंटल राइट्स की वीडियो आगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 145(3) के तहत मान्य है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। H.J. कनिया और इनकी अवधि है, यानी ये कब से कब तक चीफ जस्टिस रहे, 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। इनका कुल अवधि दिनों में 649 दिन था। ये मुंबई उच्च न्यायालय के जज भी रह चुके हैं, यानी इससे पहले ये मुंबई उच्च अदालत के जज थे। दूसरे नंबर पर MP शास्त्री। इनका कार्यकाल 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक रहा। ये 788 दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और ये मद्रास उच्च न्यायालय में भी जज थे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हैं मेहर चंद महाजन। ये 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 352 दिन इनका कार्यकाल रहा और ये पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय में भी जज रहे थे। इनके बाद चौथे नंबर पर BK मुखर्जी। ये 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और इनका कार्यकाल 404 दिन का था और इससे पहले ये कोलकाता उच्च न्यायालय में भी जज थे। इनके बाद हमारे 5वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं SR दास। 1 फरवरी 1956 से 30 दिसंबर 1959 तक ये भारत के जज रहे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1337 दिन इनका कार्यकाल रहा। कोलकाता उच्च न्यायालय में इससे पहले ये जज थे। इनके बाद BP सिन्हा। 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक ये भारत के जज रहे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1583 दिन इनका कार्यकाल रहा। पटना उच्च न्यायालय में भी ये जज थे। इनके बाद PB गजेंद्र गटकर। 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और इनका कार्यकाल 773 दिन का रहा और इससे पहले ये मुंबई उच्च न्यायालय के जज थे। इसके बाद 8वें नंबर पर
ए के सरकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 105 दिन इनका कार्यकाल रहा। कोलकाता उच्च न्यायालय में ये जज थे। इनके बाद 9वें नंबर पे के एस राव 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 285 दिन इनका कार्यकाल रहा। मद्रास उच्च न्यायालय में इससे पहले ये जज थे। 10वें नंबर पर के एन वांचू 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक ये भारत के जज थे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 318 दिन इनका कार्यकाल रहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये जज थे। इनके बाद 11वें नंबर पे एम हिदायतुल्लाह 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक ये भारत के जज थे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 1025 दिन इनका कार्यकाल रहा। मुंबई उच्च न्यायालय में ये इससे पहले जज थे। 12वें नंबर पर जे सी शाह 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 35 दिन इनका कार्यकाल रहा। मुंबई उच्च न्यायालय में ये जज थे। इनके बाद 13वें नंबर पर एस एम सिकरी 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 824 दिन इनका कार्यकाल रहा। लाहौर उच्च न्यायालय में इससे पहले ये जज थे। इनके बाद 14वें नंबर पर ए एन रे 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1372 दिन इनका कार्यकाल रहा। कोलकाता उच्च न्यायालय में ये इससे पहले जज थे। 15वें नंबर पर मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग 28 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 389 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी जज रह चुके हैं। 16वें नंबर पर वाई वी चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 2696 दिन इनका कार्यकाल रहा। मुंबई उच्च न्यायालय में इससे पहले ये जज थे। इनके बाद 17वें नंबर पर पी एन भगवती 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक ये भारत के जज रहे, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 526 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये गुजरात उच्च न्यायालय में जज थे। इनके बाद 18वें नंबर पर आर एस पाठक 21 दिसंबर 1986 से 28 जून 1989 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 940 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी जज थे। 19वें नंबर पर ई एस वेंकट रमैया 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 181 दिन इनका कार्यकाल रहा और इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी जज थे। इनके बाद 20वें नंबर पर एस मुखर्जी 18 दिसंबर 1989 से 25 सितंबर 1990 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 281 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये कोलकाता उच्च न्यायालय में भी जज थे। इनके बाद 21वें नंबर पर रंगनाथ मिश्र 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 424 दिन इनका कार्यकाल रहा। उड़ीसा उच्च न्यायालय में इससे पहले ये जज थे। इनके बाद 22वें नंबर पर के एन सिंह
25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 17 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। इनके बाद 23वें नंबर पर M.H. कन्या 23 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 340 दिन इनका कार्यकाल रहा और मुंबई उच्च न्यायालय में इससे पहले ये न्यायाधीश थे। इनके बाद 24वें नंबर पर L.M. शर्मा 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 85 दिन इनका कार्यकाल रहा। पटना उच्च न्यायालय में ये इससे पहले मुख्य न्यायाधीश यानी जज थे। इनके बाद 25वें नंबर पर M.N. वेंकटचलैया 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 619 दिन इनका कार्यकाल रहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय में इससे पहले ये न्यायाधीश थे। 26वें नंबर पर A.M. अहमदी 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 881 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये गुजरात उच्च न्यायालय में जज थे। इनके बाद 27वें नंबर पर J.S. वर्मा 25 मार्च 1997 से 17 फरवरी 1998 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 298 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इनके बाद 28वें नंबर पर M.M. पुंछी ये 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 264 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। 29वें नंबर पर A.S. आनंद 10 अक्टूबर 1998 से 11 जनवरी 2001 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 824 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में जज थे। 30वें नंबर पर S.P. भरूचा 11 जनवरी 2001 से 6 मई 2002 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 480 दिन इनका कार्यकाल रहा। फ्रेंड्स, इससे पहले ये मुंबई उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश थे। इसके बाद 31वें नंबर पर B.N. कृपाल ये 6 मई 2002 से 8 नवंबर 2002 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 186 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय में जज थे। इनके बाद 32वें नंबर पर G.B. पटनायक 8 नवंबर 2002 से 19 दिसंबर 2002 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 41 दिन इनका कार्यकाल रहा। उड़ीसा उच्च न्यायालय में इससे पहले ये न्यायाधीश थे। 33वें नंबर पर V.N. खरे ये 19 दिसंबर 2002 से 2 मई 2004 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 500 दिन इनका कार्यकाल रहा और इससे पहले ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज थे। 34वें नंबर पर राजेंद्र बाबू ये 2 मई 2004 से 1 जून 2004 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 30 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी जज थे। इनके बाद 35वें नंबर पर R.C. लाहोटी ये 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 518 दिन इनका कार्यकाल रहा और इससे पहले ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी जज थे। 36वें नंबर पर Y.K. सभरवाल
1 नवंबर 2005 से 13 जनवरी 2007 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 438 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जज थे। 37वें नंबर पर के.जी. बालकृष्णन, 13 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 1214 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय में भी जज थे। 38वें नंबर पर S.H. कापड़िया, 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 870 दिन इनका कार्यकाल रहा। मुंबई उच्च न्यायालय में इससे पहले ये न्यायाधीश थे। इनके बाद 39वें नंबर पर अल्तमास कबीर, 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 292 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये कोलकाता उच्च न्यायालय में भी जज थे। 40वें नंबर पर पी. सतशिवम, ये 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 281 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये मद्रास उच्च न्यायालय में भी जज थे। इनके बाद 41वें नंबर पर राजेंद्र मल लोढ़ा, 26 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 154 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये राजस्थान उच्च न्यायालय में भी जज थे। 42वें नंबर पर H.L. दत्तू, ये 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 430 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी जज थे। इनके बाद 43वें नंबर पर T.S. ठाकुर, ये 3 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2017 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 397 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में जज थे। इनके बाद 44वें नंबर पर जगदीश सिंह खेहर, 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 235 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालय में जज थे। इनके बाद 45वें नंबर पर दीपक मिश्रा, 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। 400 दिन इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले ये दिल्ली, पटना, उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। 46वें नंबर पर रंजन गोगोई, 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 410 दिन इनका कार्यकाल था। पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में इससे पहले ये जज थे। इनके बाद 47वें और वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं। ये 18 नवंबर 2019 से अब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और इससे पहले ये मुंबई, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।